बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज चूज फ्रॉम द फॉलोइंग सेल्स फॉर क्वेश्चन. A. Pancreatic cells that secretes digestive enzymes. B. Ovarian cells that produces estrogen, a steroid hormone. C. Muscle cells in the thigh of a long distance runner. D. White blood cells that engulfs bacteria. In which cell would you find the most smooth ER? क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि जो हमें चार ऑप्शंस गिवन है, इन चार ऑप्शंस में से किस टाइप ऑफ सेल में हमें सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा. तो हमें इन चार ऑप्शंस में से क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. उससे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं. दो टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि RER. और सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER. अब ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें क्या होता है, इनकी सरफेस स्मूथ होती है. स्मूथ क्यों होती है सरफेस? क्योंकि इनकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते. तो सरफेस इज स्मूथ ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स. और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? फंक्शन. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन होता है, वो मेन फंक्शन क्या होता है इनका? लिपिड सिंथेसिस. और सेकेंड फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स. सिंथेसिस of steroidal hormones. अब बेस्ड ऑन द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कहां पर प्रेजेंट होते हैं? मेजरली दो जगह पर प्रेजेंट होते हैं. पहली साइट क्या होती है इनकी? लिवर. और दूसरी साइट क्या होती है इनकी? गोनाड्स. लिवर में मेन काम क्या करते हैं ये? लिपिड सिंथेसिस. लिवर में दे परफॉर्म लिपिड सिंथेसिस. और गोनाड्स में ये क्या करते हैं? स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स को सिंथेसाइज करते हैं. स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस. गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज. गोनाड्स यानी कि टेस्टिस एंड ओवरीज. ओवरीज. अब ओवरीज में क्या होता है? एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसका नाम क्या होता है? एस्ट्रोजन. और एस्ट्रोजन क्या है? एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जिसकी सिंथेसिस कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अबंडेंटली कहां प्रेजेंट होता है? इन द ओवरीज. तो हम इसे लिखेंगे SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड abundantly in ovarian cells. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि इन चार ऑप्शन टाइप के सेल में
सबसे ज्यादा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा, तो हमारा आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन बी, यानी कि ओवेरियन सेल्स दैट प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन और स्टेरॉइड हार्मोन। तो हम इसे लिखेंगे ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब देख लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए से पैनक्रियाटिक सेल्स दैट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स, तो पैनक्रियाटिक सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा नहीं होता, बल्कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है, जिस वजह से ये आंसर हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी से मसल सेल्स इन द थाई ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस रनर, मसल सेल्स में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। ऑप्शन डी सेज व्हाइट ब्लड सेल्स दैट एनगल्फ्स बैक्टीरिया, तो व्हाइट ब्लड सेल्स में अबंडेंटली प्रेजेंट होते हैं लाइजोसोम्स, ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होगा। तो हमारा फाइनल और करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।